साकेत कोर्ट परिसर में खुला फूड कोर्ट उद्घाटन करने के लिए पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। देश भर में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है और दिवाली के पर्व से पहले यहाँ पर देखिए साकेत कोर्ट के अंदर जो फूड कोर्ट है वो खोला गया और जिस तरीके से दिवाली का एक तोहफा मिला है। राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में कई बड़ी मार्केट है जहाँ लोग देश के अलग अलग राज्यों से खरीदारी करने के लिए आते हैं। दिवाली पर्व को देखते हुए छोटी हो या फिर बड़ी मार्केट सभी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत कॉम्प्लेक्स में दिवाली पर्व से पहले दिवाली उत्सव का कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर साकेत कोर्ट में बने नए फूड कोर्ट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंचे और उन्होंने साकेत बार एसोसिएशन के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि साकेत बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट विनोद शर्मा के साथ फीता काटा। जी हां, साकेत बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम चौधरी ने बताया कि साकेत कोर्ट में पहले वाली कैंटीन को अपग्रेड किया गया और इस कैंटीन को फूड कोर्ट का नाम दिया गया है, जहां पर कई सारे पॉपुलर व्यंजन का लुत्फ साकेत कोर्ट परिसर में आने वाले लोग उठा सकेंगे। इस फूड कोर्ट में कई सारे बहुचर्चित ब्रांड की फूड स्टॉल भी लगाई गई है और इस फूड कोर्ट की सबसे खास बात यह है कि व्यंजनों के रिजनेबल रेट होंगे। जी हाँ, बाहर में जो चीजें आपको महंगी मिलती है वो यहाँ पर किफायत रेटों पे मिलेगी। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको खाने पीने का जहाँ एक तरफ पूरा स्वाद मिलेगा, तो वहीं जो मार्केट में जो रेट होते हैं उसमें भी किफायत जो है, वाजिब दाम है, वो लगाए जाएंगे। और इसी को लेकर देखिए किस तरीके से चीफ जस्टिस से यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये जो फूड कोर्ट जो है वो खोला गया है, इसकी जानकारी भी पूरी तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। साकेत कोर्ट के अंदर देखा जाए तो ये फूड कोर्ट खुला है और दिवाली का एक तोहफा जो है वो यहाँ पर मिला है। देखिए खुद किस तरीके से विनोद शर्मा जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर बताते आ रहे हैं। जी हाँ, बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट विनोद शर्मा हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीफ जस्टिस को सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो देते आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलित करने के बाद जो कार्यक्रम है उसकी यहाँ पर शुरुआत भी करी गई। जहाँ एक तरफ वहाँ फीता काटा गया तो वहीं अब इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करी गई। और कार्यक्रम में देखिए तमाम जो जजेस के जो लोग हैं, साकेत बार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वकील हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किया गया और अब आम लोगों के लिए फूड कोर्ट जो है वो खोल दिया गया है। और सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही आर सोनी न्यूज़ की इस खबर को आप फेसबुक पर भी फॉलो करें और डेली हंट पर भी। और इस खबर को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। आपको हमारे लिए इतना जरूर करना पड़ेगा कि कहीं से कहीं बच्चों को बैठने की जगह मिले, स्पेस मिले, ताकि वो काम कर सकें। हमारे यहाँ मेंबर्स काम करते हैं। हमारी बीएमसीसी हमें जब भी हम किसी जायज डिमांड के लिए गए इनके पास, हमारी बीएमसीसी ने कभी नहीं मना किया हमें। और शायद जायज जस्टिस शक्दर ने हमें एक बात कही, बार की वेलफेयर के लिए आपको जो के इस मौके पे इस फूड कोर्ट की सौगात आपको दे दी। शक्दर साहब ने शुरू से ये कहा, कोई भी लीगल काम आप करना चाहे, वेलफेयर के लिए करना चाहे, आपको कभी नहीं मना है, बट इलीगल काम ना करना ना टॉलरेट किया जाएगा। मैं हमारी बीएमसीसी के सभी मेंबर्स, जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, on this historical day we are celebrating two functions. One, inauguration of food court. Other is we are celebrating Diwali. I welcome Justice Shakdar, Chairman BMCC. Give him a big hand. वैसे तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए। I had interaction in my professional career
from MM to sitting Supreme Court judges several times on several occasions. But सफदर साहब कुछ डिफरेंट ही हस्ती है. वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. काम अगर बार के वेलफेयर का है, कभी कोई नो वर्ड मैंने आज तक नहीं सुना इनके मुंह से. नेवर एवर. जब भी हमने अप्रोच किया, कोई भी सजेशन दिया, सर ने एकदम कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही है. और हम लोगों ने भी कोई कोशिश ये की कि हम कोई ऐसी डिमांड ना रखें जो उनकी पहुंच से बाहर हो या विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ ना हो. मैं सफदर साहब के बारे में पहले से बहुत बार बता चुका हूं और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अब भी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूं. बार ऑफिस बन गया, हमारा फूड कोर्ट बन गया और बहुत ही एक्सपीडिटियसली सफदर साहब लिफ्टों का अपग्रेडेशन या रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं. आपके वॉशरूमों को दोबारा से रिनोवेट करवाने जा रहे हैं. गिव हिम ए बिग हैंड प्लीज. तो लास्ट फंक्शन में यहीं से सफदर साहब ने कहा था कि आप लैंड सर्च करो, मैं अलॉट कराने में मदद करूंगा. उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कर रही है और हमने काफ़ी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट कर रखा है, कम से कम 50 मेंबर्स को. कुछ उस पर वर्क चल रहा है और जिस दिन हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली वो भी सिरे चढ़ जाएगा. जस्टिस संजीव नरूला जी, member IT committee Delhi High Court, I welcome you sir at Saket. I think this is first time. नहीं वो तो केसेस में आए होंगे ना सर आप. हाँ, एज ए जज फर्स्ट टाइम आ रहा है सर. जस्टिस नरूला started his career initially from Jammu, then BSc Computer Science from Kirorimal College, degree of law from University of Delhi Law Faculty, and primarily practiced in Delhi High Court and Supreme Court, and his lordship was appointed as permanent judge of Delhi High Court in 2018. Pursender Kumar Kaurav ji, Honorable Mr. Justice Pursender Kumar Kaurav, I welcome you sir at Saket. Sir, his lordship did his graduations, law etc. from Madhya Pradesh, was elevated to Madhya Pradesh High Court and subsequently transferred to Delhi High Court in 22. Justice Vikas Mahajan ji, last time I think I have mentioned each and everything, need not to repeat. Member of our BMCC, always very accessible. Justice Tushar Rao Gadela ji, we welcome you at he is not present. Justice Saurabh Banerjee, member BMCC, we welcome you sir. Last time, very recently, I mentioned each and everything about Mr. मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ. सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों को कोई भी कंप्यूटर या कोई भी चीज़ यहाँ पर चाहिए हमें बताना. आई विल हेल्प यू. गिव हिम ए बिग हैंड प्लीज. मैडम जस्टिस शैलेंद्र कौर जी अवध, मैडम के साथ काम करने का मौका मिला. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी मेटिकुलस, वर्कोलिक, और हमारे इन सभी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में, आगे बढ़ाने में मैडम का बहुत अहम रोल रहा है. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. वी आर हैप्पी ऑल्सो, बट हमें दुख भी है. वी मिस यू. I welcome
मैं मधु जैन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ। अच्छा, ओ माय गॉड, आ गया। संजीव सचदेवा जी, हिज लॉर्डशिप इज मेंबर ऑफ आवर BMCC since long time, always very cooperative, I would say very decorated judge of Delhi High Court. Give him a big hand please. कहा जाता है कि नहीं, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं हो जाए, लिख के जरूर पढ़ो। I welcome our Principal District and Session Judge, Madam Madhu Jain ji, South, Shri Rajneesh Kumar Gupta ji, Principal District and Session Judge, South East. I also welcome Shri Ramesh Gupta ji, had been several times Secretary and President of New Delhi Bar Association. मैं विक्रम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन। इस आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो एक कार्यक्रम है, हमारा एक फूड कोर्ट, हमारी कैंटीन थी जो अपडेटेशन नहीं हुआ था उसको हमने फूड कोर्ट में तब्दील कर दिया और उसमें 8 कियोस्क लगे हैं। उसका भी उद्घाटन आज इस दिवाली फंक्शन के साथ साथ है। तो ये हमारा दोहरा कार्यक्रम है जिसमें फूड कोर्ट का उद्घाटन और दिवाली का फंक्शन है हमारा सेलिब्रेशन के लिए। कौन आ रहे हैं? इसमें चीफ जस्टिस हमारे दिल्ली हाई कोर्ट और सिकदर साहब जो हमारी BMCC उसके चेयरमैन है श्री सिकदर साहब, वो आ रहे हैं और बाकी उनके साथ कई आला हाई कोर्ट के जज साहिबान और यहाँ के लोकल जो भी हमारे यहाँ जस्टिस, दोबारा बुलवाऊंगा, एक हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैडम मधु जैन और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी जज साहिबान हैं वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये बड़े खुशी और उल्लास का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि कैंटीन 2010-11 में बनी थी, उसके बाद इसका अपडेशन हुआ नहीं था। अब ये टोटल अपडेशन बार ऑफिस का, कैंटीन का, ये सारा BMCC दिल्ली हाई कोर्ट के सौजन्य से हुआ है। इसमें बार की तरफ से कोई पैसा नहीं लगा, ये सारा सरकारी निधि से, सरकारी कोष से इसका निर्माण हुआ है। इसके लिए हम BMCC के और दिल्ली हाई कोर्ट के जो हमारे जज साहिबान, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके का रूप दिया गया है इस फूड कोर्ट को, क्या सुविधाएं? सर, ये बिल्कुल लेटेस्ट, जैसे इस तरह का आपको फूड कोर्ट सिर्फ मॉल में या कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो अपने वो होते हैं फूड कोर्ट, उस तरह का है। इसमें जो भी शॉप हैं वो सब ब्रांड्स को दी गई हैं, जैसे नाथू स्वीट्स है, सऊदी है और छोले भटूरे की एक बड़ी मशहूर कंपनी, मेरा नाम उस वक्त याद नहीं आ रहा, वो करोल बाग की, वो है। 2 यहाँ पे बड़ी कैंटीन्स हैं, बाकी जूस का एक अलग से काउंटर है। तो ये यू विल गेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हियर। अच्छा विक्रम जी, जिस तरीके से सिर्फ एडवोकेट के लिए या कि पब्लिक के लिए? ये पब्लिक के लिए, एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा अलग से एक वो होता है, उनका एक अलग से उनके बैठने की व्यवस्था की जाती है। जनरल पब्लिक के लिए है, सारी सुविधाएँ हैं, रेट्स भी बिल्कुल वाजिब होंगे। खाने की क्वालिटी का हमने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि पहले जो कैंटीन थे खाने में पैसा भी लगता था, खाने में कोई नहीं। वो पिछली कैंटीन जो थी उसमें किस तरीके से उनका वो, तो हमें जैसे ही हम जब इसमें एग्जीक्यूटिव में आए तो हमने सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी कॉज था वो सबसे अहम कैंटीन का स्तर उठाना और इसमें कई तरह के अलग अलग कंपनीज़ को अलग अलग स्टॉल देना, जिससे कि उनको चॉइस भी मिले, अलग तरह का खाना भी मिले। पर अब की बार विजिट करेंगे तो शायद ये शिकायत आपको नहीं होगी।